नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और गहरे ग्रंथ कैवल्य उपनिषद के सार को समझने वाले हैं। देखिए, ये उपनिषद इंसान के सबसे पुराने सवालों में से एक का जवाब देता है कि आज़ादी मतलब सच्ची स्वतंत्रता और असलियत यानी रियलिटी का मतलब आखिर है क्या। तो चलिए ज्ञान की इस यात्रा में साथ में उतरते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही गहरे सवाल से। एक महान ऋषि हैं आश्वालायन, और वो सीधे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास जाते हैं और उनसे ये सवाल पूछते हैं। और ये कोई मामूली सवाल नहीं है। असल में ये एक खोज की शुरुआत है, एक ऐसी यात्रा जो हमें अस्तित्व के बिल्कुल केंद्र तक ले जाएगी। तो इस खोज का पहला पड़ाव है ऋषि का यही परम सवाल। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ब्रह्मा जी का जवाब कोई एक लाइन का फैक्ट नहीं है, नहीं नहीं, बल्कि वो एक पूरा रास्ता बताते हैं, एक आध्यात्मिक रोड मैप जिसे हर किसी को खुद तय करना पड़ता है। ब्रह्मा जी सबसे पहले 4 स्तंभों की नींव रखते हैं। वो कहते हैं कि इस ज्ञान को पाने के लिए श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग, इन चारों का सहारा लेना ही होगा। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, ये ज्ञान सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि इसे अनुभव करना पड़ता है। ये सिर्फ जानने की नहीं, बल्कि होने की एक प्रक्रिया है। अब ब्रह्मा जी की बात एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। वो ये बताने से पहले कि ये रास्ता क्या है, वो ये बताते हैं कि ये रास्ता क्या नहीं है। ये स्लाइड एक बहुत बड़े फर्क को दिखाती है। देखिए, एक तरफ है दुनिया के आम लक्ष्य, अच्छा काम, परिवार, पैसा, जिन्हें लोग अक्सर कामयाबी मानते हैं, और दूसरी तरफ है अमरता का रास्ता, जिसका आधार है त्याग। ये हमें दिखाता है कि दुनिया के लक्ष्य और परम स्वतंत्रता पाने की जो शर्त है वो कितनी अलग है। और यही है इस पूरे सेक्शन का मूल मंत्र। उपनिषद साफ कहता है कि अमरता की प्राप्ति बाहरी चीजों से नहीं होती। पर हाँ, एक मिनट, यहां त्याग का मतलब सब कुछ छोड़कर भाग जाना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है उन चीजों से जो हमारा अटैचमेंट है, वो मेरा तेरा का जो भाव है, उसे छोड़ना। मतलब अपने काम के फल से अनासक्त हो जाना। तो सवाल उठता है कि ये परम सत्य आखिर है कहाँ? उपनिषद कहता है कि ये कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर हृदय की गुफा में छिपा है। और ये कोई फिजिकल हार्ट नहीं है, ये हमारी बुद्धि और चेतना का सबसे गहरा केंद्र है। तो अब खोज बाहर की दुनिया से हटकर हमारे अंदर की दुनिया की तरफ मुड़ जाती है। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि इस अंदर की यात्रा पर निकला कैसे जाए? अगला सेक्शन हमें इसी छिपे हुए सच को खोजने के लिए जरूरी प्रैक्टिकल स्टेप्स, मतलब ध्यान के तरीकों के बारे में बताता है। उपनिषद ध्यान जैसी एक गहरी चीज को बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल तरीके से समझाता है। ये सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि ये अपने शरीर, मन और चेतना को एक लाइन में लाने का एक अनुशासित अभ्यास है, ताकि हम उस अंदर की गुफा तक पहुंच सकें। इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए उपनिषद एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देता है, ज्ञान मंथन। सोचिए, जैसे पुराने जमाने में 2 लकड़ियों को रगड़कर आग पैदा करते थे, बिल्कुल वैसे ही अपनी चेतना और ओम के ध्यान को जब एक साथ मंथन किया जाता है, तो ज्ञान की वो आग पैदा होती है जो हमारे सारे बंधनों को जलाकर राख कर देती है। तो यात्रा के कैसे से अब हम आते हैं क्या पर, मतलब हमारी मंजिल क्या है? वो परम वास्तविकता जिसे ब्रह्म कहा गया है, वो असल में है क्या? उसका स्वरूप कैसा है? ब्रह्म की जो प्रकृति है वो सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए है और थोड़ी विरोधाभासी भी लगती है। वो सब कुछ है और हर चीज का स्रोत भी वही है। वो इतना विशाल है कि पूरा ब्रह्मांड उसमें समाया है, और इतना छोटा, इतना सूक्ष्म कि वो हर कण में मौजूद है। वो समय से परे है, लेकिन समय भी वही है। ये श्लोक अद्वैत के सिद्धांत को बहुत ही खूबसूरती से बताता है। ज्ञान की असली चाबी इस जुड़ाव को महसूस करने में है। ये महसूस करना कि हम सब एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। जब ये फर्क मिट जाता है, तभी परम सत्य का अनुभव होता है, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अब हम उपनिषद के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, जहां देखने का नजरिया ही बदल जाता है। अब ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा रहा है, बल्कि ब्रह्म बनकर बोला जा रहा है। साधक और साध्य, मतलब खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा था, अब वो एक हो गए। जरा इस घोषणा की गहराई को महसूस कीजिए। ये उस आत्मा की असीम प्रकृति को दिखा रहा है जिसने खुद को जान लिया है। वो एक ही समय में सबसे छोटा भी है और सबसे बड़ा भी,
क्योंकि सारे पैमाने, सारा माप अब उसी के अंदर हैं। ये उस अवस्था के बारे में है जो हमारी शारीरिक सीमाओं से पूरी तरह से बाहर है। ये एक ऐसी चेतना है जिसे देखने के लिए आंखों की या चलने के लिए पैरों की जरूरत ही नहीं है। ये तो शुद्ध अस्तित्व है जो बिना किसी माध्यम के सीधे अनुभव करता है। यहाँ का सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि आत्मा ही सारे पवित्र ज्ञान का स्रोत है, उसका विषय है और उसे जानने वाला भी वही है। मतलब ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आ रहा, वो तो आत्मा का ही स्वभाव है। यहाँ आकर जानने वाला, जानने की प्रक्रिया और ज्ञान तीनों एक हो जाते हैं। ये है परम स्वतंत्रता की व्याख्या। जब कोई इस अवस्था को पा लेता है तो वो दुनिया की अच्छी बुरी चीजों से, पाप पुण्य, सुख दुख, जन्म मृत्यु से प्रभावित नहीं होता। वो इस बदलती दुनिया में रहते हुए भी इससे बिल्कुल परे होता है। और अंत में इस पूरी खोज का सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष उपनिषद कहता है तत्वमसि, यानी वो परम सत्य, वो ब्रह्मांड की चेतना कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं हैं। साधक और ईश्वर के बीच की सारी दूरी यहीं खत्म हो जाती है। हम अपनी आज की चर्चा को इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर असली मैं सिर्फ एक देखने वाला, एक साइलेंट विटनेस है, तो फिर ये पूरी दुनिया, ये सारे अनुभव, ये जीवन जिसे वो देख रहा है, उसका क्या स्वरूप है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।